नमस्ते मेरे भविष्य के टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अविनाश पर। मैं हूं अविनाश और मेरा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ बोर्ड के हर एक बच्चे के डर को गणित के जादू में बदलना। पिछले 15 सालों के अनुभव से मैंने एक ही बात सीखी है, मैथ्स रटने का नहीं समझने का विषय है। तो अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम में 75 में से 75 अंक पक्के करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल। इसके अंतर्गत देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कुछ समझने से पहले पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स पे ध्यान देंगे। पॉलिनोमियल का बेसिक जो है वो आपका स्टार्ट होता है चर, अचर, बीजी व्यंजक, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक इत्यादि। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में चर और अचर। पहला पॉइंट है चर और अचर। बहुपद को समझने से पहले हम देखते हैं चर और अचर। चर और अचर जिसको बोला जाता है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इन कांस्टेंट, वेरिएबल इन कांस्टेंट। सबसे पहला है सबसे पहला है चर। सबसे पहला है चर। चर जो है वो क्या होता है? चर मीन्स होता है वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल्स जो है क्या होते हैं? तो जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदल सकता है या बदल सकता है, जिनका मान बदल सकता है, ठीक है, जिनका मान बदल सकता है, इन्हें इन्हें हम एक्स, वाई, जेड आदि से दर्शाते हैं, आदि से दर्शाते हैं। फिर सेकंड आता है आपका, सेकंड है आपका अचर। सेकंड आपका है अचर जिसको बोला जाता है क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट जिनका जिनका मान कभी नहीं बदलता, जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 5, ऋण 10 इत्यादि। बहुत सारी संख्याएं हैं। चर जिनका मान बदल सकता है, इन्हें हम एक्स वाई जेड आदि से दर्शाते हैं। अचर जिनका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऋण 10 इत्यादि। फिर आता है दूसरा पॉइंट। फिर आता है दूसरा पॉइंट बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक बीजी व्यंजक बीजी व्यंजक को बोला जाता है अलजेब्रिक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक जब चर जब चर और अचर जब चर और अचर को धन, ऋण, गुणा, भाग, धन, ऋण, गुणा, भाग के साथ दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है तो इसे बीजी व्यंजक कहते हैं। तो इसे बीजी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण उदाहरण है आपका 2x धन 5, 3x का वर्ग, ऋण 4x धन 7 इत्यादि। ठीक है। बीजी व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर को धनात्मक, ऋणात्मक, गुणा, भाग के साथ जो है दर्शाया जाता है तो इसे बीजी व्यंजक कहते हैं। उदाहरण 2x धन 5, 3x का वर्ग, ऋण 4x धन 7 इत्यादि। थर्ड पॉइंट है, बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? जिस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो ऐसा बीजी व्यंजक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर मतलब एक्स वाई जेड, चर एक्स वाई जेड की घात की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर हो। अब होल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती है? तो होल नंबर में आपका आता है, होल नंबर में आपका आता है 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है। इसके बाद है, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको याद रखना जरूरी है। नोट नोट में क्या होता है आपका? अगर अगर चर की घात चर की घात
ऋणात्मक, में हूँ, या या वर्गमूल में हूँ, तो वह तो वह बहुपद नहीं होगा। तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात चौथा पॉइंट है। बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको कहा जाता है? तो बहुपद की घात मतलब किसी बहुपद में किसी बहुपद में चर एक्स की चर एक्स की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण 5x³ 5x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 7 में बहुपद की घात कितना है? 3 है। बहुपद की घात कितना है? 3 है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपदों के प्रकार। वैसे बहुपद के बहुत से प्रकार होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला है आपका रैखिक बहुपद। पहला है आपका रैखिक बहुपद, जिसको बोला जाता है लीनियर। क्या बोला जाता है? लीनियर। जिसकी घात जिसकी घात एक हो। जिसकी घात एक हो। उदाहरण x+2। x+2, ठीक है। दूसरा है द्वि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। जिसको क्या बोला जाता है?
डेट्रिक। जिसकी घात क्या हो, 2 हो। जिसकी घात 2 हो। उदाहरण, x का वर्ग धन 5x धन 6। बहुपद की घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तीसरा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको बोला जाता है क्यूबिक। जिसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक। जिसकी घात जिसकी घात 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। उदाहरण, उदाहरण है इसका x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन x धन 1। ठीक है, तो ये तो थे आपके बहुपदों के प्रकार। इसके बाद आता है बहुपद के शून्यक। छठवां पॉइंट है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है, तो x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर जिसे बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य हो जाए। शून्य हो जाए उसको बोला जाता है क्या, बहुपद के शून्यक। ठीक है, क्या बोला जाता है, बहुपद के शून्यक। अब इस पे आता है 2 पॉइंट्स हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है, रैखिक मतलब होता है लीनियर। लीनियर मतलब होता है घात 1, और जब भी घात 1 रहेगा तो बहुपद रैखिक कहलाएगा। और रैखिक बहुपद का क्या होता है, एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होता है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होते हैं, का 2 शून्यक होता है। जिन्हें हम
जिन्हें हम अल्फा व बीटा कहते हैं। जिन्हें हम अल्फा व बीटा कहते हैं। जिन्हें हम अल्फा व बीटा कहते हैं। इसके बाद आता है 7वां पॉइंट, महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला में है आपका, अगर अगर द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी हो, अगर द्विघात समीकरण एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है ऋण बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए। तो ये तो था कुछ बेसिक्स, पॉलिनोमियल के बेसिक्स, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने चर अचर, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, चर अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपदों के प्रकार, बहुपद के शून्यक, महत्वपूर्ण सूत्र। अगले लेक्चर में हम बहुपद अध्याय 1 बहुपद के उदाहरण और साथ ही प्रश्नावली के प्रश्न का हल देखेंगे। धन्यवाद।